नमस्कार। चलिए बात करते हैं मकर राशि को लेकर। आने वाला अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि और जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मकर राशि जो है वो शनि की साधारण राशि है और इसके बाद आती है कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो पहले बात करेंगे हम मकर राशि की इस वीडियो के अंदर। मकर राशि के जो मित्र है वो है शुक्र और बुध। और यदि मकर राशि को हम लग्न में लेते हैं तो शुक्र जो है ये आपके त्रिकोण में आ जाते हैं। किस प्रकार आ जाते हैं? शुक्र की वृष राशि त्रिकोण में आती है पंचमेश बन के और बुध की नवमेश बन के कन्या राशि रहती है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध बहुत ही कारक ग्रह है क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक होते हैं। और यदि एक त्रिकोण के मालिक बन के त्रिकोण में ही आ जाए या फिर केंद्र में आ जाए तो ये बहुत ही अच्छे राज्यों का निर्माण कर। अप्रैल के महीने में राहु बुध और शुक्र की युति बनेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि में जब राहु शुक्र और बुध एक साथ आते हैं तो ये मित्र हैं आपस में। और शुक्र और बुध की जो राशि एक साथ आती है तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है जो कि आपको मान सम्मान के धन की प्राप्ति कराता है। बहुत ही उत्तम योग है ये। और यदि बात करते हैं मंगल की तो मंगल स्वामी बनते हैं चतुर्थ भाव के, मेष राशि वहां आती है और 11वें भाव के जैसे वृश्चिक राशि वहां आती है। लेकिन मंगल मकर राशि जो है लग्न उसके मित्र नहीं है। जैसे कि मंगल शनि के मित्र नहीं है तो इसलिए मंगल जब छठे में बैठे हुए हैं तो ये इतने योग कारक नहीं बनते हैं और जहां मंगल की दृष्टि पड़ती है तो वहां पे उनको इतना अच्छा फल नहीं देते हैं मकर राशि वाले जातकों को। सूर्य जो है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वामी बनते हैं अष्टम के। अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का घर होता है। अष्टम भाव में आपको आकस्मिक धन लाभ भी होता है और अष्टम भाव से आपको अरिष्ट भी होता है। सूर्य वहां पे आते हैं तो विल पावर कारक भी होता है। तो लेकिन सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बन के जैसे कि तृतीय भाव में गया है तो एक अशुभ भाव का स्वामी बन के वो दूसरे अशुभ भाव में गए हैं। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये एक किस्म से काट हो गई है। हालांकि सूर्य मकर राशि के मित्र नहीं है बट फिर भी इतना अनिष्ट नहीं बोलूंगी मैं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा आलस त्यागना होगा। आलस जहां आपको आए वहीं अपने कर्म से आलस को त्याग दीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा ये समय। इसके अलावा अगर बुध की बात करें, शुक्र की बात करें तो नवम और पंचम के जो मित्र हैं वो शनि है जैसे कि बताया मैंने आपको। और नवम पंचम के स्वामी बन के केंद्र में आ रहे राजयोग बना रहे हैं। इसी प्रकार नवम और भाग्य के स्वामी भी शुक्र और बुध बन रहे हैं। तो ये अति उत्तम है आप लोगों के लिए। धन को लेके बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा है। तो मकर राशि वाले जातकों को जो है 3 में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ कि आप अगर सेल परचेज में है तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ होगा। अगर रेंटल से आपको कहीं से रेंटल की चीजों से आपको पैसे मिलते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। रॉयल्टी से भी आप कमाएंगे जैसे कि यूट्यूब भी एक किस्म से रॉयल्टी मनी है। और आपके भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा। ये सब धन से संबंधित है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, आपके संबंध भी बड़े भाई बहन से बहुत अच्छे बनेंगे इस समय। यदि कोई अनबन का समय भी होगा आपका पिछला तो इस समय का समय ऐसे है कि आप जो है सब चीजें सही कर देंगे आपस में। लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब शुक्र मेष राशि से निकल के अपनी साधारण वृष राशि में आ जाएंगे, मतलब कि केंद्र से निकल के त्रिकोण में आ जाएंगे और मालव्य योग का जो जो पंच महापुरुष योग है उसमें से एक मालव्य योग है उसका निर्माण होगा। और इस योग के निर्माण से जैसे कि वो प्रेम के, संतान की बुद्धि घर में आ रहे हैं तो डेफिनेटली रोमांस के पक्ष से देखा जाए बहुत ही अच्छा समय आपके लिए। संतान के पक्ष से भी बहुत अच्छा समय है। संतान को नया करियर दिखाना चाहते हैं, नए करियर में भेजना चाहते हैं, संतान के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं आप तो आप कर सकते हैं। यदि आप कुछ भूमि से संबंधित खरीदना चाहते हैं या आप कुछ ज्वेलरी से संबंधित कुछ भी ऐश्वर्य को लेकर अपनी फैमिली में चीज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और योग ऐसे बन रहे हैं कि आप इंक्रीज कर भी लेंगे कुछ ना कुछ जरूर अपनी फैमिली के अंदर जो रॉयल्टी से संबंधित होगा। क्योंकि जो पंचम घर है ये आपका बुद्धि संतान के घर है और ये आपको सीधे इनकम के भाव को देखता है, इसलिए योग बनता है। यही नहीं, शुक्र जो है जब पंचम में मालव्य योग बनाएंगे तो म्यूजिक डांस जिनका करियर है उनके लिए जो ये 6 अप्रैल से लेके आने वाले 25 से 27 दिन होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे। करियर में ऊंचाइयों को छूने का आपको मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यदि आप पेंटिंग में है, कवि है तो डेफिनेटली उसमें भी आपका करियर जो है अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़िए मत, ग्रैब कर लीजिएगा और इसमें आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बढ़ेगी। इसके अलावा जो सूर्य है फिलहाल वो गोचर कर रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि में, जो कि 14 अप्रैल पे चेंज हो जाएंगे और 14 अप्रैल से वो आ जाएंगे अपनी मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और युति बनाएंगे बुध के साथ और राहु के साथ। सूर्य जब राहु के साथ आते हैं तो ये ग्रहण का योग बनता है
लेकिन बुध के साथ आते हैं तो आदित्य नारायण योग बनता है, जो कि अच्छा योग है अपने आप में। और एक बात और है कि शनि की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि सूर्य में पड़ेगी, जब सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे 14 अप्रैल को। शनि की तीसरी दृष्टि जब सूर्य में पड़ती है तो ये इतना उत्तम नहीं है, और सूर्य माँ के घर के कारक हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ का स्वास्थ्य पे आप ध्यान दें, माँ के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कोई लापरवाही ना हो आपकी तरफ से। और जैसे कि जो चतुर्थ घर होते हैं वो माँ के साथ मन का कारक होता है, चंद्रमा उसका कारक भाव है, लेकिन सूर्य अष्टम के स्वामी बन के मकर राशि के जो है वो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, वो भी राहु के साथ, जिसपे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए हो सकता है आपके मन में कुछ नकारात्मक बातें जाग जाएं, या पुरानी आपकी बातें कुछ ऐसी हों जो कि आपको जीवन में आपको दुख दी हुई, उन बातों से दुख मिला हो, वो आपके मन में बार बार आए। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान ना दें, और जीवन में अपने नई एक लक्ष्य लेके अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि इन पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है। इनसे आपको इस समय अगर आप सोचेंगे, ज्यादा विचारेंगे तो कष्ट ही होगा मन को। तो ऐसा ना करें, नए संकल्प लें जीवन में और पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि सूर्य आपके उच्च, इस योग को आप पॉजिटिव की तरफ ही लेकर जाइए और अपने कर्म से अच्छा बनाइए। दूसरा पॉइंट ये है कि 22 अप्रैल को गुरु भी चेंज हो जाएंगे। गुरु फिलहाल गोचर कर रहे हैं अपनी साधारण मीन राशि में, लेकिन 22 अप्रैल को ये आ जाएंगे मेष राशि में अगले 1 साल के लिए। तो जब गुरु आ जाएंगे तो युति बनाएंगे सूर्य बुध राहु के साथ, गुरु की युति 4 ग्रह की युति बन जाएगी ये। और जब ये युति बनाते हैं तो ये स्वामी होते हैं मकर राशि के लिए 12वें भाव के, जो खर्चे घर होता है, और तीसरे भाव के, जो कि बाहुबल का, छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो आपके शुभ कार्यों में खर्चा होगा, छोटी भाई बहन के घर में भी कुछ शुभ आपको समाचार मिल सकता है, कुछ शुभता को लेकर आएंगे छोटे भाई बहन के घर में भी। लेकिन हाँ ये है कि बुध जो है जब वो आ जाते हैं राहु के साथ, वक्री हो जाएंगे 21 अप्रैल को। तो वक्री होते हैं तो मकर राशि वालों के लिए बुध स्वामी बनते हैं छठे घर के, जो रोग रिपु ऋण का घर है, और भाग्य के भी बनते हैं। तो भाग्य से बुध आपको सपोर्ट करते हैं एक और, लेकिन दूसरी ओर छठे घर के स्वामी बनते हैं तो रोग में आपका खर्चा होता है, त्वचा जन्य रोग आपको हो सकते हैं, तन्य रोग आपको हो सकते हैं। तो आप त्वचा का अपना ध्यान रखिए, और यदि पहले से किसी को त्वचा को लेके सेंसिटिविटी है, कोई रोग है, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने का समय है। और इसके अलावा बुध जो है वक्री होते हैं तो पुरानी चीजें खींच के लाते हैं, बुध के अंदर ये वाला गुण है, वक्री होके पुरानी चीजें जीवन में जो गई होती है वो वापस लाते हैं। और इसके अलावा यदि राहु की दृष्टि पड़ती तो भी ऐसा होता है, कि बुध की खासियत है कि बुध जब वक्री होते हैं या बुध पे जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो बुध जो है वो पिछली चीजों को वापस लाते हैं। जैसे कि कोई चीज आपकी खो गई है तो इस समय ऐसे होगा कि वो वापस लेके आएंगे, आपको वो चीजें मिलने का योग बनता है। इसके अलावा 29 अप्रैल को गुरु जो है वो उदय हो जाएंगे। गुरु के उदय होते ही बहुत ही अच्छा योग बनेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। गुरु के उदय होने का मतलब है धन आगमन के योग बनना, कहीं आपका धन रुका हुआ है तो धन रुके हुए का योग आपका बनेगा। इसके अलावा आपके नए सोर्सेस खुलेंगे धन को लेके, मान सम्मान यश कीर्ति को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, नेम फेम गेन, हर तरह से गुरु आपको देने वाला योग बनाते हैं 29 अप्रैल के बाद से मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो ये योग अपने आप में बहुत उत्तम योग है। ये जानकारी हमने प्राप्त करी है मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2023 के महीने के लिए। आपको सारे योग मैंने बताए, क्या प्राप्त कर सकते हैं आप, क्या सावधानी बरतनी है आपको। आपकी मित्र राशियां कौन सी हैं? वृष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। कुंभ राशि, मकर राशि, वो जातक भी आपके लिए बहुत शुभ होंगे। हाँ लेकिन आपको थोड़ा सावधान धनु राशि वालों से रहना। धनु राशि वाले जातक आपको खर्चा करा सकते हैं, और कर्क राशि वाले जातक आपके लिए न्यूट्रल भी होंगे, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ आपके साथ उनके साथ व्यवहार रहेगा। इसके अलावा काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन सकते हैं आप, इस समय आपके लिए अच्छा होगा। 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो अरिष्ट से और कष्ट से जो है कि आपके शरीर को लेके उससे आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। पन्ना धारण जरूर कीजिए, भाग्य को लेके बहुत अच्छा होगा। पन्ना आपके लिए भाग्यवर्धक है। जातकों के स्वामी शनि है, शनि कर्म फलदाता है, तो कृपया करके अपने कर्म में कोई कमी मत रखिएगा, आलस्य बिल्कुल मत लाइए। आशा करती हूँ आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा समय होगा, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए, फर्दर वीडियोस के लिए ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।